तो दोस्तों इस पैकिंग के अंदर मैं आपको ये दिखा चुका हूँ, इसका जो यूज़र मैनुअल है और अब इसके साथ एक ये भी आइटम आया है। आपको मालूम है कि टेक्सन के जो बड़े वाले रेडियो होते हैं, हाई एंड वाले, उनमें वो ये चीज़ देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आइटम रहती है ये। देखिए, जिसको ये फ्रेम करवा के रखना हो, कितना बढ़िया चीज है ये PL 880 की सारी क्विक स्टार्ट मैनुअल है और पीछे वही हैम रेडियो का मैप बना हुआ है। तो दोस्तों अब मेरे पास ये 2-3 तो हो गए हैं। एक तो मेरा वो H500 एक X में निकला है, एक मेरे पास इसके अंदर से निकला है और एक 990 में भी निकलेगा। तो इसको बढ़िया सा फ्रेम करा के दीवार पे लगा के रखें तो बड़ा अच्छा लगेगा। आई थिंक सो। तो चलिए अब इस रेडियो को निकालते हैं इसके पैडेड केस के अंदर से। केस लेदराइट है, लेदर टाइप है, लेदर प्योर लेदर का नहीं है। और मैंने ये चीज नोटिस की हुई है कि टेक्सन के इंजीनियर्स का जो दिमाग इस पे लगा हुआ है वो बिल्कुल निशाने पे नहीं लगा हुआ है। दोस्तों इसको ध्यान से देखिए इधर को। मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि अगर जिप भी यहीं आएगी और इसका लैंडयार्ड कैरी केस भी इधर से ही आएगा तो ये लैंडयार्ड इसके ऊपर चढ़ जाता है ऐसे, ये देखिए आप, और यहां पर इसको पुश करता रहता है अंदर। मेरा ये कहना है कि अगर आपका जिप इधर को आता है तो ये लैंडयार्ड इधर होना चाहिए, और अगर लैंडयार्ड इधर आता है तो जिप का एंड यहां होना चाहिए। ये एक फ्लॉ है इस केस में दोस्तों, मगर ये केस हर तरफ से रेडियो को इनक्लोज कर देता है दोस्तों, जिसकी वजह से क्या सीन हो जाता है कि ये बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन है वेदर से इस रेडियो की। इसमें एक और इशू है जो मुझे लगता है तकरीबन सभी रेडियोज में रहेगा, सो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। चलिए इसको खोलते हैं। रेडियो बाहर आ गया, रेडियो को साइड में करते हैं और अंदर से मैं आपको दिखाता हूं कि ये पैडेड नहीं है इतना, मगर बहुत सॉफ्ट है। और ये वो जगह आ गई है दोस्तों जहां हम ये वाला कागज डालेंगे कुछ ऐसे, ये देखिए। तो ये बुकलेट आपके साथ ही जाएगी, फिर आप पेन के साथ इसके अंदर जॉटिंग कर सकते हैं। तो ये आपका रेडियो का लॉग बुक इसी के अंदर आ जाता है दोस्तों। तो चलिए इसको बंद करते हैं। और वही प्रॉब्लम देखिए, इधर से ये आएगा, इसके नीचे घुस जाएगा और फिर यहाँ पर ये मोटा हो जाएगा। चलो एनीवे, आई होप टेक्सन इंजीनियर्स टेक दिस इन नोटिस दैट इफ द lanyard is this side, then the zip should end at this side, and if the lanyard is this side, then the zip should end at this side. Both should not end at the same place, because
then the lanyard keeps bulging on top of it and it becomes very hard to put it inside the box packing that you guys have supplied us. Anyway, ये भी साथ में आ गया। और ये रहा रेडियो दोस्तों, एक प्लास्टिक के रैपर में पैक्ड, जैम पैक्ड। इसको साइड में करते हैं, रेडियो में आपको दिखाता हूं प्रॉपरली। ये रहा PL 880 का रेडियो दोस्तों। हर प्रकार से देखिए कैसे लगता है, बैक से, साइड से, एंटेना साइड से, एक बटन भी है यहाँ स्नूज का, नीचे आगे का साइड, ये स्पीकर का सिस्टम, ग्रिल, ये वाला सेक्शन। मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ कि थोड़ा ये ना आए ज़्यादा रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन पीछे एक ट्यूब है। तो ये रहा रेडियो प्यारे दोस्तों। चलिए अब रेडियो के अलग अलग पार्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। उनकी डिटेल समीक्षा हम यहाँ से पढ़ के करेंगे, मगर मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ सारा। थोड़ा पास आता हूँ और थोड़ा सा आपको इस प्रकार से दिखाता हूँ। तो ये इसके 3 नॉब्स आ जाते हैं और इन नॉब्स के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत बंदे ये बोलते हैं ओ ये मेटल के नॉब्स हैं। जी नहीं, ये मेटल के नॉब्स नहीं हैं। मैं हैरान होता हूँ यूट्यूबर्स के ऊपर कि उनको यही नहीं पता कि इसके अंदर किस प्रकार के आपके नॉब्स दिए गए हैं। ये मेटल जैसे लगते हैं मगर हैं प्लास्टिक के। दूसरी चीज़ मैंने नोटिस की है कि ये जो नॉब्स हैं ये काफ़ी प्रेस्ड रहते हैं जब ये आपके पास पहुंचेंगे। प्रेस्ड क्यों रहते हैं? क्योंकि वो इस बॉक्स में डाल के देते हैं और साइड से ये ऐसे लगा रहता है तो ये अंदर को घुस जाते हैं। तो जब आपके पास ये आए, आप थोड़े से इनको बाहर निकालें दोस्तों। मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूं, आप ध्यान से देखो। ये तीनों मैंने थोड़े थोड़े बाहर निकाल रखे हैं। ये देखिए, देख रहे हो आप? ऐसे। उससे क्या होता है कि ये इसी की बॉडी के साथ घिसते नहीं हैं और इनकी ये जो मूवमेंट है ये बड़ी स्मूथ हो जाती है दोस्तों। तो इसमें अगर आप देखें ये साइड में, तो एक ये आइटम है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है। ये इसका वॉल्यूम कंट्रोल है दोस्तों। ये इसका स्लो ट्यूनिंग व्हील है, ये इसका फास्ट ट्यूनिंग व्हील है। ये जो ऊपर का है ये लाइट के लिए है। इसको जब आप ऐसे करते हैं इसकी लाइट ऑन हो जाती है, नीचे को करेंगे तो लाइट बंद हो जाती है। ये टोन कंट्रोल का बटन है। ये बेस और ट्रेबल दोनों की सिलेक्शन के लिए। कई लोगों को ज़्यादा बेस पसंद रहती है, कईयों को बेस के साथ ट्रेबल का मिक्सचर अच्छा लगता है। तो जैसे ही जैसे आपको अच्छा लगे आप उसी प्रकार से अपने रेडियो को अपने हिसाब से बनाइए दोस्तों, किसी की कॉपी ना करें। तो ये इसके अंदर इस साइड में कंट्रोल्स हैं सारे। अब आप देखिए ऊपर की साइड में ट्रेबल होता है और नीचे की साइड में बेस होता है। नीचे लाइट बंद रहती है, ऊपर लाइट ऑन होती है और व्हील्स तो रोटेट करते ही हैं। और जो मैंने आपको ऊपर करने की टेक्निक बताई है वो ये है। दूसरा दोस्तों, किसी और चीज़ के ऊपर जाने से पहले रेडियो के यूट्यूबर्स ये बोलते हैं इसके ये जो बटन, ये जो नॉब्स हैं वो मक्खन की तरह स्मूथ हैं। मुझे नहीं पता कि मक्खन की तरह स्मूथ क्या होता है, मगर मेरा H501X का जो व्हील्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो इस PL 880 से ज़्यादा अच्छी और आसान है। ये टाइट है इन द सेंस, इतना आराम से आप इसको नहीं हिला पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी उंगली ऊपर से स्लिप हो जाती है, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है मेरे साथ।
बट इसकी रोटेशन टाइट है। अब रोटेशन टाइट क्यों है, मेरे को ये टाइटनेस क्यों नजर आ रही है? देखिए, अलग अलग टाइम पे रेडियोस को बनाने के लिए अलग अलग जगह से वो इसके अंदर के जो वेरिएबल पोटेंशियोमीटर्स हैं या जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, रोटेटरी इनकोडर्स जो भी है, वो जो भी इसके अंदर डाल रहे हैं, हो सकता है उसका मैन्युफैक्चरर या सप्लायर चेंज हो गया हो, जिसकी वजह से ये जो हैं ये थोड़े से टाइट हैं, मगर ये प्रिसाइज है। टाइट हैं मगर प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये बड़े अजीब और बहुत सुपर टाइट है, बट इसमें ऐसा नहीं है। आई मीन जब मैं इसको ऐसे करूँगा तो होते हैं आराम से, प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, परंतु इतना स्मूथ नहीं है जैसे मेरा H501 501X के नॉब्स हैं दोस्तों। तो ये था इसका इस साइड का एरिया। अब इसके आगे के साइड में आते हैं, मैं आपके पास आता हूँ थोड़ा दिखाने के लिए। ये इसका ऑन ऑफ बटन है। यहाँ पर एक रीसेट का होल दे रखा है इसको रीसेट करने के लिए। इसका स्क्रीन आ गया जिसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे बैटरी का इंडिकेटर, हाँ बैटरी का इंडिकेटर, कितनी चार्ज है बैटरी, फिर इसका अलार्म सेट है कि नहीं है, फिर इसका स्टैंड बाय मोड एक्टिवेटेड है कि नहीं है, अगर आपने अलार्म सेट किया है तो कितने बजे का अलार्म सेट किया हुआ है आपने। जैसे अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें ये एक चाबी सी नज़र आ रही है, यानी मैंने ये ऐसा सिस्टम करके रखा है कि कोई भी मैं नॉब बटन दबाऊँ ये ना चेंज हो, क्योंकि मैं आपको डेमो देने में इंटरेस्टेड था ज़्यादा। और फिर यहाँ ऊपर को आ जाते हैं, जैसे ये रहा टाइम, ये रहा इसका अलार्म, राइट। फिर उसके बाद में डिस्प्ले, अलग अलग डिस्प्ले को चेंज करने के लिए ये आ गया। फिर अगला नॉब आ गया FM को स्टीरियो या मोनो मोड में करने के लिए, स्पेशली FM बैंड में, और AM की बैंडविड्थ भी इसी बटन से सिलेक्ट होती है। फिर आगे का आ गया जिसमें हम फ्रीक्वेंसी और पेज मोड सिलेक्शन कर सकते हैं, और नीचे स्कैन कर सकते हैं। स्कैनिंग का भी एक फीचर यहाँ पर अवेलेबल है। फिर FM AM है, शॉर्ट वेव के अलग अलग दो स्विचेस हैं, नॉब्स है, सॉरी स्विचेस हैं, पुश टू ऑन स्विचेस हैं। जब उनको आप प्रेस करते हैं तो ये मीटर बैंड चेंज करता है। FM वाला ये है, ये AM वाला है और लॉन्ग वेव वाला है, ये दोनों हैं शॉर्ट वेव वाले। नीचे के दोनों SSB को एक्टिवेट करने के लिए USB और LSB, और नीचे के पेज को चेंज करने के लिए कि कौन सा पेज में आप नेविगेट कर रहे हैं। बाकी जो ये इसका पूरा डायल है, ये वो इसके न्यूमेरिक चीज़ें आ गई। फिर नीचे इसके जो 3 बटन है, डिलीट, ये वाला डिलीट है, ये वाला डिलीट है, ये वाला सॉर्टिंग के लिए है, और ये वाला जो है ये है जी मेमोरी के लिए। और ये इसका आगे का ओवरऑल सिस्टम है। स्पीकर इसका ये रहा। अब दोस्तों इसका जो स्पीकर है ये ऐसे नहीं आपको नजर आएगा कि अंदर एक स्पीकर सा है। स्पीकर एक और डब्बे में है, और वो डब्बा पूरा स्पीकर की जगह लगा हुआ है। इसलिए जो इसकी आवाज़ है दोस्तों, आहा हा 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 हा, क्या आवाज़ है इसकी। अगर आप इस साइज़ का पोर्टेबल रेडियो लें, अनफॉर्चुनेटली जो चयोंग का LC90 है वो मेरे पास नहीं है। मैंने 1-2 बार उनसे उनके फेसबुक के ग्रुप में बोला कि मुझे दिया जाए, तो मेरे को ये बोला गया कि आप हमारे को एक ईमेल कीजिए और अपने बारे में बताइए। तो मैंने थोड़ा ये सोचा कि यार मेरे पास अभी बहुत रेडियोज़ हैं, मैं पहले अपने रेडियोज़ की समीक्षाएं करता हूँ, तो उनको भी दिखाने के लिए कुछ ना कुछ मेरे पास होगा कि हाँ यार मेरे पास भी कुछ खजाना है, मुझे भी काम करना आता है। तो स्पीकर है बहुत बढ़िया है इसका। क्या साइज स्पीकर का है वो हम फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो हम इसकी ओवरऑल चीज़ें ही देख रहे हैं। ऊपर में अगर आप देखें तो इसका एंटेना है। एंटेने का क्या साइज़ है, कितने इसमें छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो खुलते हैं,
टेलीस्कोपिक सेक्शंस कितने हैं, इसकी हाइट क्या है, वो अलग मैटर है। ये स्नूज का बटन है कि अगर आप इसमें अलार्म सेट कर देते हैं और ये बजना शुरू हो जाए और आप आधी नींद में हैं तो आप इसके ऊपर का ये बटन को ऐसे दबा के, स्नूज के बटन को एक बार दबा के उसको स्नूज कर देंगे। इस साइड में भी बड़ी यूनिक चीज़ें हैं इसमें, देखिएगा बड़ी डिटेल में ये आ गई हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। ऊपर का जो होल है दोस्तों वो है इसके एक्सटर्नल एंटेना का होल, और एक्सटर्नल एंटेना FM और शॉर्टवेव के लिए है। क्या इसमें आप अगर मीडियम वेव का सिग्नल भी कोई एंटेना डालते हैं, क्या ये मीडियम वेव इंटरनल फेराइट से बंद करके इसमें लेके आ सकता है? क्या इसमें ऐसा कोई हिडन फीचर है? वो हम उस दिन समीक्षा करेंगे जिस दिन हम हिडन फीचर्स के लिए इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे। फिर ये जो आगे आ जाता है, ये इनकी ना जो स्विचेस हैं दोस्तों वो ऐसे नहीं है बटन सा लगा हुआ है क्लिक क्लिक, ये ना ऐसे रॉकर स्विचेस हैं, क्लिक 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 ऐसे करके, बहुत मस्त है। तो इसमें DX मोड, नॉर्मल मोड और लोकल, तीनों इसकी एंटेना की अटेनुएशन के इसमें रॉकेट टाइप स्विच है। इधर भी जो स्विचेस हैं वो रॉकेट टाइप ही हैं, क्लिक 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 ऐसे। और उसके बाद में इसके पास आ जाता है ईयरफोन के लिए, ये आ गया आपका ईयरफोन यहाँ लगेगा। ये लाइन आउट का एक 3.5 mm का होल है दोस्तों। लाइन आउट में आप वॉल्यूम का कंट्रोल यहाँ से नहीं करेंगे, लाइन आउट में जो भी आप एम्पलीफायर वगैरह लगाएंगे वो उसको कंट्रोल करेगा। इसका एक और एडवांटेज भी है कि लाइन आउट के अंदर आप एक रिकॉर्डर लगा सकते हैं और फिर रिकॉर्डर में आप अपने प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट इंटरनल एम्पलीफिकेशन। वो उसमें जाएगा तो इतनी ज़्यादा मतलब डिस्टॉर्शन होने का उसमें चांस नहीं है। और मेरी सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैं उछल गया इसको देख के वो ये है यार, मेरे में वो मिनी USB नहीं है, मेरे में तो यार माइक्रो USB है। मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। तो ये है। उसके बाद में ये एक लैंडयार्ड है, कैरी स्ट्रैप है इसको पकड़ने के लिए। आज तक तो कभी मैंने इसको टांगा नहीं, भगवान की कसम पहली बार टांग रहा हूँ। फांसी दे दी है बेचारे को मैंने, ये देखो तो चलिए, लैंडयार्ड अच्छा भला है इसका। और इसका पीछे का एरिया आ गया, ये इसका स्टैंड है दोस्तों जो है, और इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंग है, मैं पढ़ता हूं। यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों 2024-7, यानी मेरे इस रेडियो की जो ये बना है, ये मेरा रेडियो ये 7वें महीने 2024 में बना है। मगर इसका जो डिब्बा है उसमें 2015.3 लिखा हुआ है। या तो डब्बा पुराना है या उसके बाद में इसमें कोई चेंज नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ अगर चेंज आया है तो वो इसका पावर सप्लाई देने का जो सॉकेट है वो मिनी USB से अब USB टाइप C हो गया है। और एक यहाँ पर सीरियल नंबर सा है ऐसा। उसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा रेडियो है इसमें एक लिथियम आयन का बैटरी डलता है, ये रहा 18650 का इसमें बैटरी डलता है। तो इसमें मैंने वही मेरी फेवरेट DME GC की बैटरी मैंने इसमें लगा रखी है दोस्तों। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या है दोस्तों, कई सारे रेडियोज़ में जो आपका बैटरी रहता है लिथियम आयन का, उसमें वो होना चाहिए दोस्तों जो कहते हैं हेड होना चाहिए पॉजिटिव साइड में। वो थोड़ा पेडरूटेड होता है, बाहर उसका हेड होता है थोड़ा सा बड़ा, वो जाके लगता है। इसमें ऐसी समस्या मुझे नहीं नजर आई। सीधा ही फ्लैट हेड मैंने इसमें डाला पॉजिटिव साइड में और ये इसने उठा लिया, जो एक अच्छी बात है। और फिर नीचे की साइड में ये रबर की पैडिंग है। और दोस्तों मैंने कई बार आपको बोला है कि टेक्सन के इंजीनियर्स ना बहुत सोच समझ के चीज़ को बनाते हैं। ये इस जगह पे देखिए आप, इधर भी और इधर भी रबर की ये भी चीज़ें हैं। ये क्यों बनी हुई हैं कि जब हम इस स्टैंड को ऐसे खोलें और इसको ऐसे रखें
तो नीचे वाली रबड़ तो लगेगी नहीं, फिर ये जो साइड वाली है ना, ये दोनों रबड़े लगती हैं और स्टैंड में ऐसा खड़ा हो जाता है ये। तो ये इसमें है दोस्तों। और यार मैं क्या भूला आप लोगों को बताने के लिए, मुझे लगता नहीं है मैं कुछ भूला, बहुत ही विस्तार से मैंने आपको ये बताया। तो ये रहा यार इसका ओवरऑल रेडियो का वॉक थ्रू। अब हम इसके अंदर के जो अलग अलग फीचर्स हैं दोस्तों उसकी डिस्कशन करते हैं। पहले मेन पॉइंट्स की करेंगे, फिर इसके हम एंटेना की करेंगे, फिर इसके हम ऑडियो की करेंगे, फिर हम इसकी बैटरीज की करेंगे, और मैं थोड़ा विस्तार में आपको वो समझाऊंगा प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ये जो मेन फीचर्स हैं इस PL 880 टेक्सन के रेडियो के, इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं और मैं आपको उसकी लाइव डेमोस्ट्रेशन देता हूं, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करता हूं मैं आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा चश्मा नीचे कर लेता हूं, दूर और पास की आई साइट में लोचा रहता है 40 की एज के बाद। तो मेन इसमें बैंड्स हैं। अभी हम मेन फीचर्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, बाकी प्रोडक्ट्स के बाकी अलग अलग सेक्शंस की हम बाद में बात करेंगे। बैंड है लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और FM। तो दोस्तों इसमें लॉन्ग वेव है, और लॉन्ग वेव का आपको आइडिया है कि लॉन्ग वेव हमारे इंडिया के अंदर कोई भी अवेलेबल नहीं है उसका कोई भी चैनल दोस्तों। तो उसके बाद में मीडियम वेव हमारी कंट्री में काफ़ी अच्छा चलता है, जहां वो आता है बस ये इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से आपको दूर रहना पड़ता है। उसके बाद में शॉर्ट वेव है, तो शॉर्ट वेव भी ये पूरा कवर करता है, और शॉर्ट वेव में ये SSB लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड का भी ये काम करता है। और फिर FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी ये अच्छा काम करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो इसके बटन्स हैं, ये 4 जो बटन्स हैं, ये इसकी सारी की सारी ये चेंजेस करते हैं कि कौन सा बैंड आप सिलेक्ट कर रहे हैं। और ये जो नीचे के ये 2 बटन हैं, ये वाले, ये लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड SSB की सिलेक्शन करते हैं। मुझे हैम रेडियो का अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं हैम की साइड को ज़्यादा टच नहीं करता, मैं ब्रॉडकास्ट रेडियो को ज़्यादा टच करता हूँ। मैं काफ़ी क्लियर हूँ अपने विजन में और अपनी थॉट प्रोसेस में जब मैं इन चीज़ों की समीक्षा करता हूँ। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि इसमें कोई भी एयर बैंड नहीं है, और एयर बैंड को इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि हर बंदा एयर बैंड की कम्युनिकेशन सुन के आप करोगे भी क्या, तो उसका यूज़ डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हर रेडियो में एयर बैंड होना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है प्यारे दोस्तों। अब हमने जो इसके अंदर बैंड्स सपोर्टेड हैं वो हमने अभी उसकी थोड़ी सी डिस्कशन की। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है अलग अलग बैंड में। तो लॉन्ग वेव के अंदर 100 किलोहर्ट्ज से लेकर 519 किलोहर्ट्ज तक का है। मीडियम वेव दोनों सपोर्ट करता है, ये 9K की स्टेप्स और 10K की स्टेप्स, यानी कि 9 किलोहर्ट्ज 9 किलोहर्ट्ज 9 किलोहर्ट्ज पे स्टेशन आएगा, या 10 किलोहर्ट्ज 10 किलोहर्ट्ज 10 किलोहर्ट्ज पे आएगा। हिंदुस्तान के जितने भी रेडियो प्रेमी हैं, हमारे यहाँ पर 9 किलोहर्ट्ज की स्टेपिंग चलती है। तो 9 किलोहर्ट्ज में 522 से लेकर 1620 किलोहर्ट्ज तक की पूरी फ्रीक्वेंसी कवर्ड है, और 10 किलोहर्ट्ज की अगर बात करें तो 520 से लेकर 1710 की पूरी रेंज कवर्ड है। उसके बाद में आ जाता है शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव में 1711 से लेकर 29,999 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का एंटायर बैंड रेंज अवेलेबल है, जिसमें अलग अलग मीटर बैंड है। और ये जो 2 बटन्स हैं इसके शॉर्ट वेव के, ये जो 2 बटन्स हैं ये वाले, या बिल्कुल सही, ये जो 2 बटन्स हैं इनको ऊपर नीचे करके आप इनका मीटर बैंड चेंज कर सकते हैं कि आप कौन से मीटर बैंड पे जाके उस पर्टिकुलर मीटर बैंड की भी आप स्कैनिंग कर सकते हैं, ऑटो स्कैनिंग।
या मैनुअल स्कैनिंग, पूरे के पूरे बैंड्स की भी आप कर सकते हैं स्कैनिंग इसमें। उसके बाद में इसमें आ जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम। एफएम की रेंज 64 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक है। और इस रेडियो के अंदर, टेक्सन के ज्यादातर रेडियोस के अंदर दोस्तों एफएम के ऊपर आरडीएस नहीं है। यानी एफएम का अगर कोई स्टेशन आप ट्यून करते हैं तो आपको ये नहीं पता लगेगा कौन सा स्टेशन है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी जैसे कुछ रेडियोस में आती है। जैसे इटॉन का एलीट एग्जीक्यूटिव हमने अभी रिव्यू किया तो उसमें आपको वो नजर आता है आरडीएस। आरडीएस नहीं है इस रेडियो में। और आरडीएस अगर देखा जाए तो फिर H501X में भी नहीं है। 990X जब आएगा तो उसमें भी देख लेंगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है अभी उसमें भी होगा। और सेकेंडली इसका जो एफएम है वो स्टीरियो मोड में भी चलेगा अगर सिग्नल जो आपको मिल रहा है पर्टिकुलर स्टेशन का वो स्ट्रांग हो। अगर आपके पास सिग्नल स्ट्रांग नहीं है तो आप स्टीरियो मोड एफएम के अंदर उसको बंद करके मोनो में ही रखें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये बटन को प्रेस करना पड़ेगा हमें। और जब रेडियो ये बंद रहता है तो ये वाला जो पहला बटन है, ये वाला, इसको प्रेस कर करके आप अलग अलग एफएम की रेंज कर सकते हैं। जैसे 64 से लेकर 108 तक या 87.5 से लेकर 108 तक जो हमारे इंडिया में चलता है, और दो और हैं वो भी आप कर सकते हैं। और जो ये तीसरा बटन है ये वाला ऑफ कंडीशन में, इसको प्रेस करके आप 10K और 9K की सेटिंग कर सकते हैं। क्या कहते हैं उसके अंदर, मीडियम वेव के अंदर। बीच वाला जो बटन है उसमें आप लॉन्ग वेव को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो अपने इंडिया में तो लॉन्ग वेव का कोई लल्ला पब्बा ही नहीं है दोस्तों, तो उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। सो ये रहा इसका जो एंटायर रेंज है और ये कैसे कैसे काम करता है अलग अलग रेंज में। अब आगे बढ़ते हैं।